एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन, द वैदिक सिविलाइजेशन चैप्टर। स्टूडेंट्स, क्लास 6 हिस्ट्री का पार्ट 1 पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री का चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 5 द वैदिक सिविलाइजेशन। तो स्टूडेंट, द वैदिक सिविलाइजेशन में हम पढ़ेंगे जो वैदिक यानी कि जो वैदिक सभ्यता है वो कैसे कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आर्यंस इन द सब सिंधु रीजन, जो आर्यंस थे यानी कि किस रीजन में, जब वो सप्त सिंधु रीजन में आए तो उनके बारे में पढ़ेंगे। द हड़प्पन सिविलाइजेशन विच फ्लोरिश फॉर मोर देन 1000 years बिगिन टू डिक्लाइन बाय 1500 BCE। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता थी जो, ठीक है, जो फ्लोरिश्ड हुई, जो हुई किसने कितने 1000 ईयर से ज्यादा साल तक चली वो, ठीक है, और उसके बाद उसका डिक्लाइन हो गया किससे पहले, 1500 BC से पहले। It was during this period that the Aryans arrived in India and laid the foundations of the Vedic age। और इसी पीरियड में जो आर्यन है वो आए इंडिया में और उन्होंने किसकी फाउंडेशन रखी, किसकी स्थापना की, वैदिक एज की। It is said that the Aryans were pastoral people who originally lived in the Caspian Sea region of Central Asia। ये कहा जाता है कि जो आर्यन है वो pastoral people थे who originally lived in the Caspian Sea। जो कहाँ रहते थे स्टूडेंट, कैस्पियन सी में, और किस रीजन में, सेंट्रल एशिया के रीजन में। As their population increased, they migrated towards Europe and Asia in search of new pastures। और जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई वो माइग्रेट होने लग गए, यानी कि वो जाने लग गए, शिफ्ट होने लग गए यूरोप और एशिया में। किसके सर्च में, न्यू पेस्चर्स के सर्च में। सम ऑफ देम केम टू इंडिया, कुछ उनमें से केम इंडिया आए 1500 BC में, और उनको कहा गया इंडो आर्यंस। क्यों कहा गया, क्योंकि वो जब इंडिया आ गए उनको क्या कहा गया, इंडो आर्यंस। When the Indo-Aryans came to India, they had to face resistance from the local inhabitant। और जब वो इंडिया आए, कौन, इंडो-आर्यंस, और उन्होंने क्या किया, एक फेस करा, किसको, रेजिस्टेंस को, यानी कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, किसके द्वारा, लोकल इनहेबिटेंट, जो वहीं लोग रहते थे उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, और जिन्हें कहा जाने लगा दासस और दासियस। The Aryans first settled in the region of सब सिंधु। और जो आर्यन है वो सबसे पहले कहाँ सेटल्ड हुए, सप्त सिंधु में। और सप्त सिंधु स्टूडेंट, इसका नाम क्यों है ऐसा, क्योंकि ये रीजन है कितने रिवर का, 7 रिवर्स का। These 7 rivers included the 5 rivers of Punjab, namely Satluj, Ravi, Beas, Jhelum and Jhelum, along with the Indus और सिंधु and the सरस्वती। और जो ये 7 रिवर्स हैं इनमें इंक्लूड है 5 रिवर जो पंजाब के, जिनका नाम ये है स्टूडेंट, और उनके साथ सिंधु यानी कि इंदस रिवर और सरस्वती भी है। They named this region at ब्रह्मवर्त, और इन्होंने इस रीजन को क्या कहा स्टूडेंट, ब्रह्मवर्त, which means the land of the god, जिसका मतलब हुआ भगवान की भूमि। The region covers the present areas of, और ये जो रीजन है वो कहाँ कहाँ के एरिया कवर करते हैं, ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब एंड पार्ट ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। The period between 1500 BC and 1000 BC during which the Aryans settled in this region is known as early Vedic period। तो स्टूडेंट्स, जो 1500 BC से लेकर 1000 BC का पीरियड है उसमें जो आर्यन सेटल्ड हुए इस रीजन में, ठीक है, तो इसको कहा गया अर्ली वैदिक पीरियड। This is because much of our information about this period is derived from the ऋग्वेदा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ऋग्वेदा से मिलती है। Which was composed during this period, जो इसी पीरियड में कंपोज किया गया, इसलिए इस पीरियड को कहा जाता है स्टूडेंट ऋग्वेदिक एज, यानी कि जिसमें जो ऋग्वेद कंपोज किए गए उस पीरियड को कहा जाता है ऋग्वेदिक एज स्टूडेंट। जैसे कि आपके बुक में ये जो मैप दे रखा है तो इसमें बताया गया है कि अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन यहाँ पे, और लेटर वैदिक सिविलाइजेशन ये जो ब्लू कलर के पार्ट में हाईलाइट है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज ये जो रिवर्स है, ठीक है, यानी कि सप्त सिंधु रिवर्स। और यहाँ पे जो लेटर वैदिक सिविलाइजेशन है उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से रिवर है, कोसाला ये जगह, यमुना, गंगा यमुना, दोआब, गंगारा, गंडक ये नदियां। तो स्टूडेंट ऐसे करके जो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन और लेटर वैदिक सिविलाइजेशन को आप मैप से समझ सकते हैं। आर्यंस इन द गैंगटिक वैली, जो आर्यंस है वो उस गैंगटिक वैली में आए। आफ्टर क्रॉसिंग पंजाब, जब उन्होंने क्रॉस किया पंजाब को, द आर्यंस मूव्ड अहेड एंड सेटल्ड इन द गैंगटिक वैली। और आर्यंस मूव हो गए, आगे आगे बढ़ते गए और वो सेटल हो गए कहाँ, गैंगटिक वैली में। इन कोर्स ऑफ टाइम दे कंक्लूड द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया आर called it आर्यवर्त और द लैंड ऑफ द आर्यंस। और ऐसी टाइम जैसे बीतता गया, इसी टाइम के दौरान उन्होंने पूरे नॉर्दर्न इंडिया को कॉन्क्यूर किया और कहा इसको आर्यवर्त और द लैंड ऑफ आर्यंस। द पीरियड बिटवीन 1000 BC and 600 BC when the Aryans settled in the Gangetic Valley is known as Later Vedic Age। और जब
आर्यन सेटल्ड हुए इस गैंगटिक वैली में, तो उस पीरियड को कहा गया स्टूडेंट लेटर वैदिक एज। वेदास एंड वैदिक मीनिंग, जो वेदास और वैदिक का मीनिंग होता है वो क्या होता है? द आर्यंस फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड देयर सेटलमेंट्स इन पंजाब, जो आर्यन है उन्होंने सबसे पहले अपना सेटलमेंट पंजाब में किया। इट वॉज हियर दैट दे कंपोज एंड रिसाइटेड हाइम्स इन प्रेज ऑफ नेचर, और इस वाले पीरियड में, ठीक है, वो वहां रह के उन्होंने क्या कंपोज किया और क्या बोलते थे, क्या पढ़ते थे, क्या मंत्र पढ़ते थे, किसके नेचर में? प्रेज ऑफ नेचर में, ठीक है, किसके प्रेज में? नेचर के प्रेज में, नेचर के गुणगान के लिए, और उनकी जो रिवर्स और माउंटेन्स है और उनके जो गॉड है उनके लिए क्या क्या करते थे, वो क्या मंत्र बोलते थे, क्या उनकी भाषा थी, कैसे वो उनके प्रे करते थे, यानी कि उनकी प्रार्थना। These hymns form part of their religious literature known as the Vedas, और ये जो hymns है वो उनके क्या करते हैं? ये एक पार्ट है उनके religious literature का, जिसको कहते हैं स्टूडेंट वेदास। The term Veda has been derived from the Sanskrit word Ved, which means knowledge, और जो वेदा है वो संस्कृत वर्ड से डेराइव, यानी कि ये जो वर्ड है वो वहां से आ रखा है, संस्कृत वर्ड है ये, और उसका मतलब हुआ नॉलेज यानी कि ज्ञान। Thus Vedas constitute the storehouse of knowledge about the Aryans, और ये जो वेदास है ये constitute यानी कि क्या होता है उनमें नॉलेज होता है, ठीक है, किसका? अबाउट द आर्यंस के बारे में। So anything of or relating to the Vedas is known as Vedic, और कोई भी बात रिलेटेड हो किससे? वेदास से, तो उसको बोलेंगे वैदिक। सच एज वैदिक एज, जैसे कि वैदिक एज, वैदिक लिटरेचर और वैदिक सोसाइटी एटसेट्रा। वैदिक लिटरेचर, द वैदिक लिटरेचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो वैदिक लिटरेचर इसको क्लासिफाइड किया गया है स्टूडेंट फॉलोइंग कैटेगरीज में। जो 4 वेदास हैं वो क्या है स्टूडेंट? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। द ऋग्वेद, अब ऋग्वेद सबसे पहला वेद, इसके बारे में पढ़ते हैं। It is the oldest religious text in the world, having 1028 hymns in praise of God. ये बहुत ही पुराना रिलीजियस टेक्स्ट है स्टूडेंट, ठीक है, वर्ल्ड का, जिसमें कि इतने हायम है 1028 इन प्रेज ऑफ गॉड, भगवान की प्रशंसा में। इट ऑल्सो कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र जो आप बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, वो इसी में ही है, ऋग्वेदा में ही है। द ऋग्वेदा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक एज, और जो ऋग्वेदा है वो इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? अर्ली वैदिक एज के लाइफ के बारे में। द सामवेद इट कंप्राइजेस हाइम्स सung एट द टाइम ऑफ सैक्रिफाइस बाय द प्रेस, और इसको तब ये हाइम्स वो हैं जिनको गाया जाता है सैक्रिफाइस करने, बलिदान देते, किसके द्वारा? प्रीस्ट, यानी कि जो प्रीस्ट हैं, ठीक है। The Yajurved, it deals with the rituals or the hymns recited during the performance of yajnas, और ये डील करता है रिचुअल्स और हायम्स जो उस दौरान बोले जाते हैं जब यजनास का परफॉर्मेंस होता है। There were 2086 hymns which throw light on the social and religious life of the Aryans. इसमें इतने ज्यादा hymns है स्टूडेंट, और ये किसकी बारे में बताता है? सोशल और रिलीजियस लाइफ के बारे में, किसमें? आर्यंस के बारे में। The Atharvaved, it deals with magic and charm, ये जादू मंत्र के बारे में है। Beside the power of ghost, यानी कि जिसमें कि गोस्ट के बारे में, भूत, आत्मा, इनके बारे में। और इसमें क्या होता है? ये जो हाइम्स है डील करते हैं नॉलेज के बारे में, एक्शन के बारे में, उपासना के बारे में, किसी की उपासना, गॉड की उपासना करना। सम हाइम्स आल्सो डील विद मेडिसिन, कुछ मेडिसिन के बारे में भी, ताकि जो बहुत सारी डिजीज उनका ट्रीटमेंट किया जाए। The Brahmanas, these are simple commentaries on the Vedas. They explain the social and religious importance of rituals as well as the value of sacrifices. और ये एक्सप्लेन करता है सोशल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअल्स, जो वो करते थे अपनी जो भी रिवाज है, ठीक है, और किसकी वैल्यू? सैक्रिफाइस की वैल्यू। द आर्यंकास, दीज ऑल्सो नोन एज फॉरेस्ट बुक, और इनको जाना जाता है फॉरेस्ट बुक, एंड फॉर्म द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द ब्रह्मणास, और इसमें कंक्लूडिंग पार्ट है, एंड पार्ट है, किसके बारे में? ब्रह्मणास के बारे में। देयर मेन थीम्स आर मिस्टिसिज्म एंड फिलॉसफी, उनका जो थीम है वो मिस्टिसिज्म है और फिलॉसफी है। द उपनिषद यानी कि फिलोसॉफिकल कमेंट्रीज है वेदास पे। द डॉक्ट्रिन सच एज कर्म, मोक्ष एंड माया आर एक्सप्लेन इन डिटेल, और इनके बारे में उपनिषद में हमें ये बातें जानने को मिलती है। अर्ली वैदिक एज, जिसे ब्रह्मवर्ता कहा गया बच्चों, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज द फैमिली। अर्ली वैदिक पीरियड के दौरान जो स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रशासन की, वो क्या थी? फैमिली थी। सेवरल फैमिलीज लिव्ड इन अ विलेज, और वो फैमिली कहाँ रहती थी? गांव में, और जो नंबर ऑफ विलेजेस है वो फॉर्म करते थे एक जन और ट्राइब को। The head of the tribe was called the Rajan, और जो उनका हेड था वो क्या था? उसका नाम राजन। He was often elected by the people. His main duty was to protect his jan from external attacks and to maintain law and order. He received bali,
वॉलेंट्री डोनेशन फॉर हिज सर्विस। और जो हेड ऑफ द ट्राइब उसको राजन कहा जाता था और वो पीपुल के द्वारा इलेक्ट किया जाता था और उनकी जो मेन ड्यूटी थी वो थी उन लोगों को किससे बचाना, अटैक यानी कि कोई आक्रमण करे और वहां लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना। और उनको इसके बजाय बाली मिलती थी जो कि क्या थी, उनकी सर्विस के बजाय उनको दी जाती थी, उस सर्विस को करने के लिए उनको वो बाली दी जाती थी। द राजन was held by officer like the ग्रामीणी। और उनकी जो मदद करते थे, राजन की जो मदद करते थे वो ऑफिसर करते थे। वो ऑफिसर कौन कौन है, ग्रामीणी, पुरोहित एंड सेनानी। द ग्रामीणी was the village headman who looked after the administration of the village। जो ग्रामीणी है वो क्या है, विलेज के हेडमैन है जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे उस गांव के। द सेनानी was the commander of the army, पुरोहिता was the हेड प्रिस्ट। और जो सेनानी है वो कमांडर है आर्मी के और जो पुरोहित है वो यानी कि इसके हैं पंडितों के हेड हैं। टू एडवाइज द किंग एंड टू कीप अ चेक ऑन हिज पावर्स पॉपुलर असेंबलीज वर फॉर्म दीज वर। और जो एडवाइस करे किंग को और उनके जो पावर्स वगैरह को चेक करे और बहुत सारी असेंबली फॉर्म्ड होती थी और वो जो होती थी उनके नाम क्या क्या है, 10 सभा, समिति और विधाता। सभा में क्या होता था स्टूडेंट, ये क्या है, इसमें बड़े बड़े लोगों की काउंसिल थी ये, जिसमें वो परफॉर्म करते थे, सुझाव देते थे और जुडिशियल फंक्शंस करते थे यानी कि निर्णय भी लेते थे, डिसीजन लेते थे। समिति वाज द असेंबली ऑफ द पीपुल। समिति में क्या रहेंगे, लोग रहेंगे जिनको एक स्पेशल ओकेजन यानी कि जब उनसे कुछ पूछा जाएगा या उनकी राय ली जाएगी तब बुलाया जाता था। विधाता वाज द अर्लीस्ट असेंबली। और विधाता बहुत ही पहली असेंबली है। इट वाज द असेंबली ऑफ ऑल द पीपुल। ये सभी पीपुल की असेंबली थी। इवन वुमेन पार्टिसिपेटेड इन इट्स डेलिब्रेशंस। और वुमेन को भी पार्टिसिपेट होने का इसमें मौका दिया जाता था स्टूडेंट। तो हमने पढ़ा जो अर्ली वैदिक एज है उसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, वैदिक लिटरेचर क्या थी। तो स्टूडेंट ये है आर्यंस लोग, ये देखिए, ठीक है। और ये पास्चर्स की क्लास में आए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये है आपके वेदास कंपोज किए जाते थे पहले, जिसमें से ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और हमने पढ़ लिया कि किस वेद में हम क्या जानते थे, क्या जानकारी मिलती है आर्यंस के बारे में, क्या क्या काम होते थे। सोशल लाइफ कैसी थी। इन द अर्ली वैदिक एज द आर्यंस लिव्ड इन विलेज। जैसे कि अर्ली वैदिक एज में जो आर्यंस है वो गांव में रहते थे और जो फैमिली है वो फंडामेंटल यूनिट थी किसी सोसाइटी की, समाज की। और ये क्या थी, इट वॉज पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल मतलब जो पिताजी पे बेस्ड, यानी कि जो पापा बोलेंगे, जो घर के बड़े बोलेंगे, स्पेशली जो मैन बोलेंगे वही होगा। दिस मीन्स दैट द ओल्डेस्ट मेल मेंबर वाज द हेड ऑफ द फैमिली। जो ओल्डेस्ट मेल है, ठीक है, उस फैमिली का हेड है, यानी कि जो मेल होगा, नॉट फीमेल, ओनली मेल। सो इट इज कॉल्ड पैट्रियार्कल। तो वो डिसीजन लेंगे। ही वाज कॉल्ड गृहपति और कुलपति। उनको गृहपति या कुलपति कहा जाता था। पोजीशन ऑफ वुमेन। वुमेन की पोजीशन कैसी थी। इन द अर्ली वैदिक सोसाइटी वुमेन हैड इक्वल राइट्स एज मेन। अर्ली वैदिक सोसाइटी में तो वुमेन के भी इक्वल राइट थे जैसे कि मेन के थे। एजुकेशन वाज ओपन फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। और एजुकेशन भी ओपन थी दोनों के लिए, यानी कि बॉय भी और गर्ल भी ले सकते थे एजुकेशन। वुमेन अटेंडेड द ट्राइबल असेंबली। और वुमेन अटेंड करती थी ट्राइबल असेंबली, यानी कि जो उनकी असेंबली की जाएगी। पार्टिसिपेटेड डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट करते थे और रिलीजियस सेरेमनीज में भी। डॉटर्स वर अलाउड टू चूज देयर हस्बैंड। और डॉटर को पूरा राइट था कि अपने हस्बैंड को चुनने का। इन अ स्पेशल सेरेमनी, जब स्वयंवर, स्टूडेंट उसको बोलते हैं स्वयंवर, जैसे सीता जी का स्वयंवर हुआ था वैसे ही उस टाइम जो डॉटर है उनको पूरी राइट था, यानी कि पूरा राइट था कि वो अपनी चॉइस के हस्बैंड को सेलेक्ट कर सकती है। और उसको करने के लिए एक स्पेशल सेरेमनी होती थी जिसको बोला जाता था स्वयंवर। विडोज वर अलाउड टू रीमैरी। और जो विडोज हैं उनको दोबारा शादी करने का पूरा राइट था। एंड द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज पर द सिस्टम और सती वर नॉट इन एग्जिस्टेंस। और चाइल्ड मैरिज पर द सिस्टम, ऐसी टाइप की जो भी ये प्रथाएं थी वो नहीं थी उस टाइम। कास्ट सिस्टम, देयर वाज नो रिजिड कास्ट सिस्टम अमंग द इंडो आर्यंस। इंडो आर्यंस में कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं था। द पीपल ग्रुप देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स इन डूइंग सर्टेन जॉब्स। और जो लोग हैं अपने को ग्रुप, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं ना, ये अलग अलग टाइप के जो ग्रुप थे, तो वो अपने काम के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप बनाते थे। ऐसा नहीं था कि ये ऐसा है, ये नीचे कास्ट का है और अनटचेबिलिटी माना जाएगा, जो अनटचेबल माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम। द वर्ड दैट वाज ओरिजिनली यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द आर्यंस एंड नॉन आर्यंस वाज वर्ड। और जो वर्ड है, ठीक है, वो ओरिजिनली यूज किया जाता था, ठीक है, डिस्टिंग यूज करता था। किसको, आर्यंस को और नॉन आर्यंस को। वो क्या था, वर्ण। मीनिंग कलर, इसका मतलब था कलर। द आर्यंस वर फेयर स्किन। जो आर्यन है वो कैसे थे, फेयर स्किन थे, यानी कि गोरे थे। कंसिडर देमसेल्व्स सुपीरियर टू द नॉन आर्यंस। और वो अपने को क्या समझते थे, नॉन आर्यन से ज्यादा
समझदार, ज्यादा बड़े। हु वर डार्क स्किन, और नॉन आर्यंस कैसे थे, डार्क स्किन यानी कि काले थे। दे कॉल्ड द नॉन आर्यंस एज दासास, जो लोग डार्क स्किन थे उनको दासास और दासियस कहा जाने लगा, और जो आर्यंस थे वो अपने को क्या समझते थे, सुपीरियर समझते थे, और वो क्या थे, फेयर स्किन थे। लेटर ऑन वन बिगेन टू बी यूज टू रिफर टू सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, और धीरे धीरे जो वर्ण है उन्होंने क्या कर दिया, सोशल डिवीजन कर दिया, किस बेस पे, ऑक्यूपेशन, यानी कि जो जो काम करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग बोला जाएगा। ग्रेजुअली 4 क्लासेस और वर्णास ऑफ पीपुल एमर्ज इन द सोसाइटी, अब धीरे धीरे ये क्या हो गया, समाज बंटने लगा 4 क्लास में, जिसको वर्णास बोला गया, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास। तो स्टूडेंट आपको पिक भी दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया गया। द प्रीस्ट हु परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल, जैसे कि ब्राह्मण क्या करेंगे, पूजा पाठ, क्षत्रिय क्या करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और अपने जो भी ट्राइब, जो भी उस गांव में लोग रहते हैं उनकी रक्षा करेंगे। वैश्यास क्या करेंगे, वो इंगेज रहेंगे एग्रीकल्चर के काम में, खेती बाड़ी में, बिजनेस करेंगे, इंडस्ट्री करेंगे, और क्या करेंगे, प्रोड्यूस गुड्स फॉर द सोसाइटी। और शूद्रास क्या करेंगे, वो क्या है, जो ये तीनों क्लासेस है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास, इनको सर्व करेंगे, यानी कि इनके नीचे रहेंगे, यानी कि इनकी नौकरी करेंगे। दे एमर्ज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऋग वैदिक पीरियड बट वर नीदर हेटेड नॉट ट्रीटेड एज अनटचेबल्स, ये धीरे धीरे एमर्ज होने लगे जैसे जैसे ऋग वैदिक पीरियड फिनिश होने वाला था, एंड होने वाला था, पर उनको ऐसे कभी भी ऐसे उनसे घृणा नहीं की गई, और उनपे उनको ऐसी नजर से नहीं देखा गया कि छुआछूत, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ था उस टाइम। These divisions were not very rigid, और ये डिवीजन ऐसे रिजिड नहीं थी कि जिसमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कि भाई ये ऐसा है, हमें इससे बात नहीं करनी है, ये हमसे लोअर कास्ट का है, ऐसा नहीं था। वन कुड एडॉप्ट द प्रोफेशन ऑफ वन चॉइस, और कोई भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी काम कर सकता था, ये जरूरी नहीं था कि जिसको जो काम होगा वो वही करे और वहीं तक रहे। विद इन द फैमिली ऑल द वर्णास कुड बी फाउंड, और फैमिली धीरे धीरे फैमिली में ही जो वर्णास है वो धीरे धीरे पाए गए। फॉर एग्जाम्पल अ वर्ड्स इन द ऋग्वेदा सेज दैट इन अ फैमिली द फादर वाज अ फिजिशियन, द मदर वाज ए कॉर्न ग्राइंडर एंड द सन अ पोएट, जैसे कि ऋग्वेद में किसी वर्ष में पाया जाता है कि एक फैमिली में जो फादर है वो फिजिशियन, मदर कॉर्न ग्राइंडर एंड सन पोएट भी थे। पोएट, फूड एंड ड्रिंक्स, फूड और ड्रिंक्स में क्या था, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट होते थे फॉर्म, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट था किसका, आर्यन की डाइट का, यानी कि वो ये लेते थे। दे यूज्ड टू ईट केक्स ऑफ राइस, राइस के बने हुए केक खाते थे और बाल्ले के बने हुए। पॉरिज वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बाल्ले, बाल्ले से पॉरिज बनाया जाता था। दे कंज्यूम सोम, अ काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक टेकन ड्यूरिंग फेस्टिवल, और सोम यानी कि एक तरफ से लिक्वर हो गया ना, वो जो लेते हैं लोग, तो वही वो लेते थे फेस्टिवल के दौरान। ड्रेस, द आर्यंस वो सिंपल क्लोथ, जो आर्यंस थे वो कैसे सिंपल क्लोथ पहनते थे। दे कंसिस्टेड ऑफ ए लोअर गारमेंट कॉल्ड नीवी, और धोती, और वो क्या पहनते थे, धोती को भी पहनते थे। एंड अपर पीस, ऊपर क्या पहनेंगे, सॉल। मैन टाइप अरबन्स, और सर में पगड़ी रखते थे। बोथ मैन एंड वुमेन बोर ऑर्नामेंट, और मैन और वुमेन क्या करते थे, पहनते थे क्या, आभूषण, गोल्ड, सिल्वर, आइवरी एंड प्रीशियस स्टोन से बने हुए। एंटरटेनमेंट क्या होता था उस टाइम, द आर्यंस एंजॉयड हॉर्स रेसिंग, गैम्बलिंग, म्यूजिक एंड हंटिंग, ये करते थे वो। देयर चीफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर द ड्रम, फ्लूट एंड मृदंग, और उस टाइम जो उनको एंटरटेनमेंट के जो भी मीन्स थे वो ये थे, स्टूडेंट, ड्रम बजाना, फ्लूट वगैरह, बांसुरी और मृदंग। दे इंडल्ज इंडोर्स गेम लाइक डाइस एंड गैम्बलिंग, डाइस और गैम्बलिंग करते थे वो लोग, ठीक है, ये हुए उनके इंडोर गेम्स। तो हमने पढ़ा वो सोशल लाइफ कैसी थी और कितने पार्ट में उसको जो भी समाज है उसको बांटा गया। इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी वैदिक सिविलाइजेशन की, द पीपल इंगेज देमसेल्व्स इन एग्रीकल्चर, और जो पीपुल हैं वो अपने को एग्रीकल्चर में इंगेज रखते थे, जो वो पालते थे काउस, ब्लक्स, हॉर्सेस और सीप को। मोस्ट ऑफ देयर वार्स वर फॉर द सेक ऑफ काउस, और सबसे ज्यादा जो वार्स होती थी वो किसके बहाने होती थी, काउस की रक्षा के लिए। द काउ वाज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ एंड ए वेल्दी पर्सन वाज कॉल्ड गोमट, और ये जो काउ है इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ थी, उनकी पूंजी थी। और एक वेल्दी पर्सन को, वो जो वेल्दी पर्सन रहता था जिसके पास ज्यादा क्या रहती थी, गाय रहती थी, उसको बोलते थे गोमत। दैट इज अ मैन हु हैड मैनी काउस। द आर्यंस हैड द नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जो आर्यंस है उनको एग्रीकल्चर का नॉलेज भी था। दे हैड द बेसिक नॉलेज ऑफ सोइंग द सीड, उनको बेसिक नॉलेज भी था सीड को क्या करने का, बोने का। हार्वेस्टिंग यानी कि क्रॉप को क्या करने का, काटने का। थ्रेशिंग यानी कि उसको कूटने का। द ऋग्वेद मेंशन सच आर्टिसंस एज कारपेंटर्स, कैरियट मेकर्स, वीवर्स, लेदर वर्कर्स, पॉटर्स एटसेट्रा। ऑन द होल द विलेजेस वर सेल्फ सफिशिएंट, और जो ऋग्वेद है उसमें मेंशन किया गया आर्टिसंस जैसे कि कारपेंटर, कैरियट मेकर्स,
वीवर्स, ऐसे करके ये अलग अलग टाइप के क्या थे, आर्टिशंस थे। ऑन द होल द विलेजेस वर सेल्फ सफिशिएंट, जैसे कि इतने सारे लोग उस विलेज में थे तो यानी कि यहाँ क्या था, सब चीजें मिल जाती थी, सब लोग मिल जाते थे, अलग अलग काम करने वाले। ऑन द होल द विलेजेस वर सेल्फ सफिशिएंट। रिलीजन, द पीपल इन द अर्ली वैदिक एज वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक द विंड, रेन वाटर, फायर, थंडर एटसेट्रा। जो पीपुल थे अर्ली वैदिक एज के, वो किसकी पूजा करते थे स्टूडेंट, ये जो नेचर के फोर्सेस हैं, फोर्स क्या है स्टूडेंट्स, विंड, रेन, वाटर, फायर, थंडर, इनकी दे पर्सोनिफाइड द नेचुरल फोर्सेस, दैट इज दे लुक्ड अपॉन देम एज लिविंग बीइंग्स हैविंग ह्यूमन क्वालिटीज। और जैसे कि हम बोलते हैं ना सूर्य देवता, चंद्र देवता, तो वैसे ही वो इनको देव मानते थे और वो कहते थे कि इन पे भी भले ही हमें नॉन लिविंग थिंग लग रही है बट इनमें भी जान है, वो इनकी पूजा करते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा भगवान और देवी हैं, सच एज इंद्र, इंद्र भगवान जो किसके भगवान माने जाते हैं, रेन के। अग्नि, fire god, Surya, sun god, Varun, god of water, Yam, god of death, Vayu, the god of wind, Rudra, the god of storm, etc. The Vedic Aryans worshipped some female goddesses like Usha, the goddess of dawn यानी कि सुबह की देवी, पृथ्वी अर्थ गॉडेस, जैसे कि जिसमें हम रहते हैं वो भी एक गॉड मानते थे उसको भी, अदिति द ग्रेट मदर ऑफ गॉड्स। द अर्ली वैदिक आर्यंस डिड नॉट कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स और इमेजेस टू वर्शिप गॉड्स, दे वर्शिप द गॉड्स थ्रू द रिसाइटेशन ऑफ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग ऑफ सैक्रिफाइसेस। जैसे कि हम लोग पूजा करते हुए भगवान के मंत्र बोलते हैं, भगवान के अलग अलग भक्ति के गाने गाते हैं, वैसे ही वो लोग प्रेयर्स करते थे, सुनाते थे भगवान जी को, ऑफर करते थे सैक्रिफाइस, बलिदान देते थे। अब किसका देते थे, जानवरों का देते होंगे। दे परफॉर्म यज्ञ in which they made offering of vegetable, और वो यज्ञ भी करते थे जिसमें कि वो किसकी ऑफरिंग, किसकी वहां सेक्रीफाइस, यानी कि किसको चढ़ाते थे, वेजिटेबल्स को, बाले को, घी को, ताकि वो अनाज अच्छे से हो, अगर अगले साल हो, जब भी वो अनाज बोए वो अच्छी तरीके से हो। तो एक तरफ से ऑफरिंग हो गई उस देवता को, ऐसा मानते थे अर्ली वैदिक आर्यंस लोग। द लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज कब से शुरू हुआ स्टूडेंट, 1000 BC से 600 BC, व्हेन द आर्यंस मूव्ड फ्रॉम द रीजन ऑफ सप्त सिंधु, जब वो कहां से चले गए, सप्त सिंधु से कहां की ओर, गंगटिक वैली की ओर, तो उसको हम बोलते हैं लेटर वैदिक एज। इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट द थ्री वेदास नेमली सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद एंड देयर ब्रांचेस ब्राह्मणास, आर्यंकास एंड उपनिषद वर कंपोज, और ये वही पीरियड है जिसमें कि बाकी के 3 वेद हुए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और उनकी ब्रांच हुई ब्राह्मणास, आर्यंकास एंड उपनिषद, ये कंपोज हुए। द टू ग्रेट इंडियन एपिक्स रामायण एंड महाभारत वर आल्सो कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसी पीरियड में लिखे गए स्टूडेंट रामायण और महाभारत। दैट इज व्हाई दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज द एपिक एज, और इसलिए स्टूडेंट जो लेटर वैदिक एज है उसको हम एपिक एज भी बोलते हैं। Political organization, in the later Vedic age the Aryans established bigger kingdoms in place of the tribal setup of the earlier period. The formation of bigger kingdoms made the king more powerful. जैसे कि लेटर वैदिक एज में जो आर्यंस हैं उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, वो जो पहले उनका ट्राइबल सेटअप था उससे वो क्या हो गए, थोड़ा ऊपर ऊपर बढ़ने लगे, और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े बड़े साम्राज्य की स्थापना की और बहुत पावरफुल हो गए, शक्तिशाली हो गए। किंगशिप बिकेम हेरिडिटरी, और किंगशिप क्या हो गई, हेरिडिटरी, यानी कि जैसे जो राजा है उसका बेटा बनेगा राजा, फिर उसके बेटे का फिर जब बेटा होगा वो राजा का, तो ये पोजीशन हेरिडिटरी होने लगी। एंड किंग्स अडॉप्टेड सच लॉफ्टी टाइटल अधिराज, और जो किंग्स है उन्होंने क्या क्या टाइटल लेने लग गए, अधिराज, महाराजिधिराज एंड सम्राट। टू शो देयर पावर एंड प्रेस्टीज द किंग्स यूज्ड टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ सैक्रिफाइसेस लाइक द अश्वमेध यज्ञ, द राशिया सैक्रिफाइस एंड द वाजपेय यज्ञ। तो स्टूडेंट ये सैक्रिफाइस वो करने लगे, अश्वमेध यज्ञ और राजस्व सैक्रिफाइसेस और वाजपेय याजना, ये करने लग गए वो कौन लोग, जब धीरे धीरे वो क्या बनने लगे, पावरफुल, उनमें पावर आ गई, और किंग जब वो राजा बनने लगे तब वो ये चीजें करने लगे, इनके सैक्रिफाइस देने लगे, घोड़े का, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ये है जो भी अर्ली वैदिक पीरियड में जो जिन भगवानों की पूजा की जाती थी, सूर्य, वरुण, इंद्र, वायु और अग्नि। इनफैक्ट अभी भी कुछ कुछ लोग इनको मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं, जैसे कि हम अपने गॉड को मानते हैं वैसे ये सारी चीजें क्या है, सब कोई कोई लोग उनको अभी भी है वो चीजें। और ये हो गए, ये भी गॉड हो गए, यानी कि यम गॉड हो गई, ये गॉड ऑफ डेथ, और ये है मदर गॉडेस अदिति, और ये रुद्र महादेव, ठीक है, ये रुद्र गॉड। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा वैदिक सिविलाइजेशन चैप्टर। तो हम पढ़ेंगे एपिक एज, क्यों, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में रामायण और महाभारत भी
लिखने लग गए। द रामायण वॉज ओरिजिनली कंपोज इन संस्कृत। जो रामायण है स्टूडेंट, जैसे कि आप जो इसमें भी देखते हैं, टेलीविजन में भी देखते हैं इनके बारे में, तो वो किस में कंपोज की गई थी? संस्कृत में। और जो संस्कृत वर्जन है उसको क्या कहा जाता है, किसका वर्क कहा जाता है स्टूडेंट? महर्षि वाल्मीकि जी का। द स्टोरी ऑफ रामायण रिवॉल्व्स अराउंड रामायण द एबडक्शन ऑफ हिज वाइफ सीता बाय डेमन किंग रावण। जैसे कि आपको स्टोरी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, आप रामलीला भी देखते होंगे स्टूडेंट, और टेलीविजन में भी आपने रामायण देखी होगी। तो इसमें क्या है, भगवान राम के बारे में और उनकी जो वाइफ है जिसको उन्होंने बाद में छोड़ दिया था, और उसको कौन उठा के ले गए थे? जैमन किंग ले गए थे, रावण। द बैटल बिटवीन राम एंड रावण, ड्यूटी, डिवोशन एंड लव शोन बाय द ब्रदर्स इज टोल्ड इन डिटेल। और जैसे उनके भाई लक्ष्मण है, उन्होंने कैसे अपनी ड्यूटी निभाई, कितने अच्छे भाई थे उनके वो। और इसके बारे में भी है कि राम और रावण के बीच में जो लड़ाई हुई, तभी तो वो सीता को वहां से ले जा सके। कहां से स्टूडेंट? श्रीलंका से। राम वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द फोर सन ऑफ दशरथ। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो फोर सन है उसमें से सबसे बड़े दशरथ के जो पुत्र थे वो कौन थे? राम। द रूलर ऑफ अयोध्या हु हैड 3 क्वींस, और उनकी 3 रानियां थी, किसके? महाराज दशरथ की। राम वॉज द सन ऑफ एल्डेस्ट क्वीन कौशल्य, यानी कि कौशल्य के बेटे थे राम। एंड वॉज द हायर अपेरेंट टू द थ्रोन, और उन्हीं को राजा बनना था क्योंकि वो सबसे बड़े थे अपने घर में। आफ्टर राम वॉज मैरिड टू सीता ही वॉज टू बी इंस्टॉल्ड एज द किंग। उनकी शादी सीता से हो गई और उनको क्या बनाया गया था? किंग बनाया गया था। बट इस टाइम पे जो किंग दशरथ है और उनकी जो दूसरी किंग है केकई, उन्होंने उनको रिमाइंड कराया कि तुमने मेरे से वादा किया था कि तुम क्या करोगे, मेरे बेटे को राजगद्दी दोगे और राम को 14 वर्ष का वनवास दो। उन्होंने कहा मुझसे प्रॉमिस करो, क्योंकि तुमने एक बार कहा था कि तुम कभी लाइफ में मुझसे 2 चीजें मांगोगी, मैं तुम्हें दे दूंगा। केकई वांटेड हर सन भारत, यानी कि भरत को वो क्या करना चाहती थी? किंग बनाना चाहती थी, और राम को कहाँ भेजना चाहती थी? वनवास पे। ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा स्टूडेंट। राम along with his wife सीता एंड ब्रदर लक्ष्मण went to the forest, और राम जी को 14 वर्ष तक वहां रहना पड़ा जंगलों में। इन डिस्गाइज ऑफ ए सन्यासी रावण द डेमन किंग एब्डक्टेड सीता, और कौन ले गया बाद में सीता जी को उठा के? रावण ले गया और अपनी लंका ले गया। राम took the help of सुग्रीव एंड हनुमान, और राम जी ने किसकी हेल्प ली? सुग्रीव की और हनुमान की। दे क्रॉस द ओशन, और उन्होंने क्या किया? सागर को पार किया और डिफीट किया रावण को। रामा देन along with सीता एंड लक्ष्मण प्रोसीडेड होम हैविंग कंप्लीटेड द 14 years exile he was crowned the king, और उसके बाद जो राम जी हैं उनको क्या बनाया गया? 14 ईयर जब उन्होंने पूरे कंप्लीट कर दिए थे, उसके बाद उनको राजा बनाया गया अयोध्या का। द स्टोरी ऑफ महाभारत, महाभारत जैसे कि किसके बारे में है स्टूडेंट? द किंग ऑफ हस्तिनापुर, धृतराष्ट्र के बारे में, जिनके 100 सन थे और उनको क्या कहा जाता था? कौरवास। और धृतराष्ट्र ब्रदर पांडु उनके ब्रदर थे, हु हैड डाइड अर्लियर had 5 sons, और जो पहले मर चुके थे उनके 5 बेटे थे जिनको पांडवास क्या कहा जाता है। महाभारत आपने भी बहुत अच्छी तरीके से देख लिया स्टूडेंट। इन कोर्स ऑफ टाइम धृतराष्ट्र नेम्ड एल्डेस्ट पांडव युधिष्ठिर हिज सक्सेसर, और जो कोर्स ऑफ टाइम यानी कि जैसा वो समय था उस टाइम धृतराष्ट्र ने क्या कहा था? जो उनके एल्डेस्ट पांडव हैं युधिष्ठिर यानी कि उनके सक्सेसर होंगे। दिस एंगल दुर्योधन, दुर्योधन को ये अच्छा नहीं लगा। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवा, जो कौरवा में सबसे बड़े थे, कौरवों में सबसे बड़े थे। इट बिकेम द कॉज ऑफ एनिमिटी एंड जेलियसी बिटवीन द कजिन्स, और यही कारण बना उनकी लड़ाई का, जिसको कहा गया महाभारत। वंस ड्यूरिंग अ गेम ऑफ डाइस, यानी कि जब वो डाइस का गेम खेल रहे थे, युधिष्ठिर द एल्डेस्ट पांडव लॉस्ट हिज किंगडम एज वेल एज द्रौपदी, और द्रौपदी को भी उन्होंने लॉस कर दिया उस खेल में खेलते खेलते, और उनको क्या कर दिया? दुर्योधन को देना पड़ा। इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट द पांडवास हैड टू गो इनटू एक्साइल, और उसके बदले में पांडवों को एक्साइल वनवास जाना पड़ा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एक्साइल द पांडवास आस्क्ड द कौरवास टू रिटर्न देयर किंगडम, बट दुर्योधन रिफ्यूज्ड टू गिव एनीथिंग। जब ये सब के सब कहां गए? द्रौपदी भी चले गई कहां? एक्साइल पे, ठीक है। ये 5 पांडव और द्रौपदी, ठीक है। तो उसके बाद जब वो वापस आ गए थे अपना एक्साइल यानी कि जो भी वनवास था उसका पीरियड पूरा करके, तो उसके बाद क्या हुआ? दुर्योधन ने मना कर दिया। सो द वार वाज नोन एज महाभारत, इसलिए लड़ाई छिड़ गई। और अर्जुन पांडव वाज रिलक्टेंट टू फाइट, अर्जुन ने कहा कि हमको क्या करना है? इसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। कृष्ण अल्टीमेटली गेव हिम अ डिस्कोर्स एंड प्रिवेल्ड अपॉन हिम टू डू हिज ड्यूटी, और कृष्ण ने उनको उस टाइम क्या किया? गाइड किया। दिस डिस्कोर्स एट द बैटल इज कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ भगवत गीता, और ये भी जो संवाद है किसके? कृष्ण जी ने जो किसको दिए? अर्जुन को दिए थे। तो वो सब हमें भगवत गीता में मिलते हैं स्टूडेंट। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द महाभारत, ये क्या है? महाभारत का पार्ट है। द महाभारत वार लास्टेड फॉर 18 डेज, और 18 दिन तक महाभारत की लड़ाई चली। इन द वार ऑल द कौरवा ब्रदर्स वर किल्ड एंड युधिष्ठिर बिकेम द रूलर ऑफ हस्तिनापुर, के रूलर बन गए, किंग बन गए। तो इनफैक्ट आप बहुत यू आर वेरी वेल नोन अबाउट द रामायण एंड महाभारत स्टोरी, बट विच आर द एपिक, which are our epic, and this is known as the epic age.
तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। द वैदिक सिविलाइजेशन क्लास 6 हिस्ट्री का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करना ना भूले और शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।